हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। जमीन की सच्चाई एक बार फिर से लेकर आ गया आप लोग के लिए जमीनी बंटवारे के बारे में। जी हाँ, बहुत ही लोगों का ये सवाल था, बहुत ही लोगों ने कमेंट भी किया था कि जो है मौखिक जो बंटवारा कर लेते हैं, यानी कि आपस में जो बैठ कर ही जो हम लोग बंटवारा कर लेते हैं जमीनों का, घर का, इन सभी चीजों पे एक बंटवारा हमें एक वीडियो बनाकर आप बताइए, आप समझाइए अच्छी तरह से, जो कि हमें कल को कोई दिक्कत भी ना हो। जी हाँ दोस्तों, जमीन की सच्चाई आप लोग के लेकर आ गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले कह दूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे जैसे टॉपिक पे जमीन की सच्चाई एक ऐसा मात्र चैनल है जो कि जमीन से जुड़ी परेशानियों के बारे में आपको रूबरू करवाता है, आपको उसकी समस्याओं के बारे में बताता है, यहाँ तक कि आपको होने वाली परेशानी, जो कि यहाँ तक कि जो हो सकती है और जमीन के लेने से पहले उसके बाद, सभी चीजों के बारे में एक पूरा पैकेज आपको वीडियो के रूप में बताता है, आपको जागरूक करता है। तो जुड़िए हम हमारे जागरूकता अभियान के साथ। जल्द से जल्द वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं जो कि हमारा टॉपिक है। ध्यान देखिए आप लोग, मौखिक बंटवारा यानी कि ओरल पोजीशन। मौखिक बंटवारा ओरल पोजीशन कोड में मान्य है या नहीं। मौखिक बंटवारा ऐसा बंटवारा जो लोग आपस में ही बैठ करके चार लोग कर लेते हैं बंटवारा, उसी पे हम बात करेंगे। हमारे कुछ सवाल हैं जिसके हम जवाब भी आपको देंगे। यहाँ तक कि अगर ऐसे कुछ सवालात हैं अगर जो कि छूट चुके हैं हमसे, आप हमें कमेंट बॉक्स से मैसेज करके उसके बारे में आगाह कर सकते हैं, आपको हम उसी में जवाब भी दे देंगे। अगर लगेगा कि ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा मसला है, उसके लिए हम एक वीडियो के माध्यम से आपको समझा देंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा जो सवाल है, जो कि हमारे टॉपिक का पहला पॉइंट है, मौखिक बंटवारा क्या होता है। मौखिक बंटवारा क्या होता है? मौखिक बंटवारे का मतलब ज्यादातर लोग तो सोचते हैं कभी भी हमारे आपस में कोई दिक्कत ना हो, ज्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए आपस में ही चार लोग बैठकर, पूरे परिवार लोग बैठकर, अगल बगल से कुछ लोग को बुला करके सबके सामने जो है बातचीत करके ही बंटवारा कर लेते। जमीन का हो, मकान का हो या फिर खेत का हो, कैसे जो भी हो आपस में बात करके ही बंटवारा कर लेते, इसे कहते हैं मौखिक बंटवारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? सभी चीजों की अच्छे से मैं जानकारी आपको दूंगा, लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये टॉपिक खत्म होते ही आपको मैं पूरी तरह से विस्तार से अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? गांवों में मौखिक बंटवारा इतना आम क्यों होता है? गांव में देहात में जाकर, शहरों में तो कम होता है लेकिन गांव वगैरह में ज्यादा होता है। लोग सोचते हैं कि हम क्यों कोर्ट के झंझट वगैरह फंसने जाए, क्यों हम कचहरी में झंझट वगैरह फंसने जाए, हमारे भाई भाई का मामला है। ज्यादातर तो लोग भाई भाई के मामले में ही बंटवारा करते हैं। हमारे आपस का मामला है, आपस में रहे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छी बात है, लेकिन वो गलत बात भी। किस तरह, वो मौके आपको बताएंगे। अभी हम बताते हैं सिर्फ बंटवारा अच्छा है, क्या बोलते इसका, इतना आम क्यों है, यानी कि गांव में इतना बंटवारा आम क्यों है। लोग ये सोचते हैं कि आपस में बैठ करके हम सुलझा लेंगे, इसलिए गांव वगैरह में सब मामला ज्यादा होता है। कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं होती, यहाँ तक कि कोई भी कागज पे कुछ लिखित नहीं होता है। 4 पंचों के द्वारा, 5 पंचों के द्वारा भी लिखाई नहीं होती है, 4 समाज में भी लिखाई नहीं होती है, ताकि किसी चीज का एकमात्र सबूत हो। खसरा खतरने पे जो विरासत में चलता आ रहा है वही रहेगा, लेकिन मौखिक रूप से सिर्फ बंटवारा रहता है, कागजी बंटवारा नहीं होता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? क्या मौखिक बंटवारा कोर्ट में मान्य होता है? जी हाँ दोस्तों, मान्य होता है और मान्य नहीं भी होता है। पहले हम जानें कि मान्य क्यों होता है। मान्य तब उस जगह होगा जब आपके पास किसी भी चीज का सबूत होगा। अगर आपने, मान लीजिए आपने जमीन के बंटवारे कर लिए, ये आपकी जमीन है, आपने बंटवारा कर लिए, एक भाई आपने ले लिया, एक भाई आपने ले लिया, लेकिन ये क्या है, सिर्फ आपको पता है, किसी और को पता नहीं है। तो आपने क्या किया कि एक हिस्सा ये ले लिया, एक हिस्सा ये ले लिया। उसके लिए प्रूफ क्या है? तो आप जब भी अगर बंटवारा कीजिए तो बंटवारा करने का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से कागजी कार्रवाई की होनी चाहिए, उसमें कागजी तरीके से उसमें दिखना भी चाहिए। अगर आपको खतौनी वगैरह सर्च किया जाए
अगर दिखाना हो कहीं भी तो उसमें 2 तरह का थो। और इसमें मान्य कब होता है कोर्ट में, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप का जो बिजली का बिल है वो 2 लोगों के नाम पे आ रहा हो, एक भाई के अलग नाम से आ रहा है, एक भाई के अलग नाम से आ रहा है। खसरा में आपका नाम हो, यहाँ तक कि हालांकि मौखिक बंटवारे में खसरा में तो नाम नहीं रहेगा आपका। 5 पंचों के द्वारा जो प्रपत्र लिखाया जाता है पंचायत के तरफ से, वो पत्र होगा आपको, ये सब रहना चाहिए, तभी आपको सबूत माना जाएगा। नहीं तो ये एक झटके में केस खारिज हो जाएगा कभी अगर मामला कोर्ट में गया तो। क्यों होगा ये सब आगे हम जानेंगे। और ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मौखिक बंटवारा साबित कैसे किया जाता है। मौखिक बंटवारा तभी साबित किया जाता है जैसे कि दोनों लोग काफी समय से अलग अलग रह रहे हों, जिनकी खेती अलग हो, बिजली अलग हो, पानी अलग हो, रहना सहना पूरा अलग हो, चूल्हा दोनों अलग हो, खेती जो की जा रही है उसको भी अलग किया जाए, जो मकान में जो रह रहे हैं वो अलग अलग तरह से हो, यानी कि सेपरेट सेपरेट पूरा मकान हो उनका, तब उस जगह पे मौखिक बंटवारा साबित हो सकता है। लेकिन अगर कल को कोई उनका विरासती सामने आ जाए तो साबित करने में अड़चन हो सकती है। इस सभी चीजों के बारे में हम अच्छे से विस्तार समझेंगे। बस पहले हम ये आपको जो हमारा टॉपिक हमने लिख रखा है वो सवालात है जो आप किससे रिलेट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको हम समझाए थे कि आपको हम विस्तार से समझाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, मौखिक बंटवारे का सबसे बड़ा खतरा। सबसे बड़ा खतरा जो मैंने आपको इससे पहले भी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया, मुमकिन आपको 10 सेकंड पहले मैंने बताया था आपको। कल को मान लीजिए अगर आपने मौखिक बंटवारा किया है, किसी की नीयत बदल जाए या फिर कोई आप ही का लड़का, अगर कोई कल आप नहीं रहे, आपका लड़का बड़ा हो गया, वो अगर क्लेम कर दे कोर्ट में जाकर के कि हमारी जमीन ये लोगों ने हड़प रखी है, तो क्या होगा, क्योंकि आपके पास तो कोई सबूत नहीं है, सारे केस उसके फेवर में चले जाएंगे। हर तरह से आपको देना होगा। अगर आपने जमीन बेची होगी कोई अपनी, आप बंटवारे के बाद ही अगर आपने कोई जमीन बेची होगी तब आपको उसका पैसा आपको देना होगा उनको, जो भी उनके विरासत रहेंगे। मान लीजिए कि आपने जमीन बंटवारे के बाद आपने जमीन, बड़ी सी जमीन थी आपकी, 2 भाइयों में बंटवारा हो गया, एक भाई रामू, एक भाई राम, इन दोनों ने आपस में बंटवारा कर लिया मौखिक रूप से। उसके बाद हम क्या करेंगे, राम गए मर, यानी कि इनका देहांत हो गया, ये मर गए, इनका जो लड़का चिंटू रहेगा, इनका लड़का है चिंटू, कल को ये देखेगा कि अरे भाई साहब ये तो ज्यादा फल फूट रहे हैं, दिक्कत हो, ऐसी भी कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है जो भी उसके मन में चल रहा हो, उसको नहीं दोहरा सकते क्योंकि हमें पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर बड़े हो गए हों, ज्यादा जमीन जायदाद हो, तो वो करेगा कोर्ट में केस। कोर्ट में जाने के लिए जाएगा पहले वकील के पास, वकील को सारे मामला बताएगा, वो वकील समझेगा, वकील को तो भाई काम ही वही है, वो तो बैठे उस भी है ना, तो वकील से को पैसे देगा और वकील जाएगा सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट जाएगा, सिविल कोर्ट में इनको बुलाया जाएगा राम को, क्योंकि रामू तो मर चुके हैं, उनका लड़का ने केस किया है वकील के जरिए से सिविल कोर्ट से राम के ऊपर, तो राम जो है उनको पूरा बंटवारे का हिस्सा देंगे। अब अगर वो बोल दिए, उन्होंने अगर बोल दिया कि हम तो भाई बंटवारा ले चुके हैं, कोर्ट में आएगा सबूत जो कि आपके पास है नहीं, क्योंकि आपने तो मौखिक बंटवारा किया है ना, तो कोर्ट में मौखिक बंटवारा मान्य नहीं है, बस आपके पास सबूत होना चाहिए। 5 पंचों के द्वारा पंचायत की तरफ से एक लेटर पैड पे लिखा हो, ये दोनों भाई अलग अलग है, पूरे जायदाद के बंटवारे के बारे में पूरा लिखा हो अच्छी तरह से। और भी कई मामले हैं, जैसे अगर खसरा खतौनी में अगर लिखा हो तो होता है ना, जो कि आपने किया नहीं है, तो आपका केस खारिज, ये आज चिंटू जो है आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, राम के ऊपर हावी होने के बाद अगर ये ज्यादा संपत्ति बना ली है, अचल संपत्ति बना ली इन्होंने बहुत ज्यादा, तब उसमें से भी इनको बांट करके आधा देना होगा। ये खतरे की घंटी है दोस्तों। इसके लिए आपको हम साफ एडवाइस कर देंगे, पहले एडवाइस समझ लीजिए इसका अच्छे से, उसके बाद मैं आपको अच्छे से विस्तार में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप जल्द से जल्द वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारी तरफ से सलाह क्या दी जाएगी? अब हमारी साफ सलाह यही है कि अगर कभी मौखिक बंटवारा हुआ है तो उसे लिखित बंटवारा पत्र में बदलवाइए, नामांतरण कराइए और खतौनी अपडेट कराइए। कागज के बिना जमीन पर हक हमेशा कमजोर रहता है। जमीन के मामलों में भरोसे से नहीं, कागज से सुरक्षित माना जाता है। जो कि मैंने आपको समझाया, अगर आपने अपना बंटवारा मौखिक कर लिया है तो आप खतौनी में अपना अच्छे से कराइए, खतौनी वगैरह जो है उसको संशोधन कराइए, नामांतरण कराइए। आप लोग दोनों अलग अपना अपना हिस्सा दिखाकर उसमें जो आपका हिस्सा है लोग से बात करके, तभी आप अच्छे से रह पाएंगे। इन फ्यूचर आपको दिक्कत वैसा ना हो, क्योंकि जैसे अभी रामू और राम के बीच में झगड़ा हुआ, जैसे भी हुआ उन्होंने अपना मौखिक बंटवारा किया, बाद में चिंटू लोगों के लड़के पैदा हो गए और उनके बाद उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया। कब्जा कैसे करी है? क्योंकि उन्होंने, उनके पास कोई भी सबूत ऐसे नहीं थे कि उन दोनों भाइयों ने बंटवारा किया था। तो इसके लिए आपको करना ही होगा। और ये देखिए, अगर आप बंटवारा कर रहे हैं तो बंटवारे में आपने जितनी भी जमीन ली है, खेत लिया है, घर लिया है, या फिर कोई कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए वो संपत्ति, पैसा वगैरह कुछ भी हो, तो आपको वो सब चीज मेंशन कराना होगा एक पत्र पे। आपको खसरा खतौनी में आपको लिखाना चाहिए दोनों भाइयों का नाम। ये लिखाइए ऐसे, इसमें जो है राम, पिता बंटवारा जो भी हुआ, फिर रामू क्या करेंगे, बंटवारा यहाँ पे लिखा रहेगा, ताकि कल को किसी को भी दिक्कत ना हो, आपकी मेहनत की कमाई कहीं बर्बाद ना हो जाए इन मामलों में, जो कि बहुत पहले सुलझ चुका है, लेकिन मौखिक रूप से सुलझ चुका है। आप उस मामला खराब होने से बच सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमेशा कोर्ट में या फिर कानूनी कार्रवाई में हमेशा दस्तावेजों की ही बड़ी सुनवाई होती है, उसको ही मान्य माना जाता है। यही कानून है, यही संविधान है। आप सिर्फ कह करके मुंह से या फिर किसी ने कह दिया सो हो गया, ऐसा नहीं होता। सबके लिए एक कानून बना हुआ है, एक चीज की प्रक्रिया के लिए। इन मामलों में जरूरी नहीं है कि अगर दो भाई अगर झगड़ा करेंगे तभी बंटवारा होगा। बंटवारा होने के बाद जो, मान लीजिए अगर आप बोले कि हम आपस में, हमारे में झगड़ा नहीं है, इसमें मौखिक रूप से बंटवारा कर रखा हम लोगों ने, तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके दोनों भाइयों के अंदर अगर झगड़ा कुछ नहीं है तो आप बंटवारा कर रहे हैं तो कागजी रूप में नहीं होना चाहिए। कागजी रूप में लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपस सिक्योर रहे। आपने झगड़ा नहीं किया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही रहनी चाहिए, लेकिन कागज के हर एक रूप में, हर एक पन्ने में जिसका जितना हिस्सा है उतना लिखा रहना चाहिए। तुरंत आप खतौनी का नामांतरण कराइए, उसको अपडेट कराइए, मौखिक रूप से जो आपने जो किया है उसी को पत्र पे कराइए, तब जाके गवर्नमेंट मानेगी, समाज मानेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, आपके बाल बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आपकी मेहनत की कमाई, जो कि आपने बहुत ही जिंदगी भर की कमाई लाया, अगर आपने सपनों का आशियाना बनाया, कल को आए कोई भी आके आपके बच्चे का, आपके लड़के का बच्चा ही अगर आके बोलने लगे, आपके भाई का लड़का आगे बोलने लगे, उससे बच सके आप, क्योंकि आपके पास प्रूफ है। तो अंत में यही कहना हम चाहेंगे दोस्तों, हमेशा जब भी अगर आप बंटवारा करते हैं तब सामूहिक रूप से नहीं, लिखित रूप से होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि झगड़ा ही हो। तो अंत में यही कहना चाहेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए जिन लोगों को ये वीडियो की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि आपने तो देख लिया, आपके दोस्तों को भी देखना चाहिए, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो लोग अभी तक ये मामलों में जूझ रहे हैं, जो लोग अभी तक परेशान हैं, और उनके कोई कमेंट हो, आपके कोई कमेंट हो, कोई ऐसी परेशानियां हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं। कोई भी ऐसी परेशानी हो जिसको कानून नहीं बताएगा, उसको जमीन का सच्चाई यूट्यूब चैनल बताएगा आपको। आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज का आपको जवाब देगा। अगर जवाब नहीं दे पाया, अगर लगेगा कि परेशानी बहुत ही बड़ी है, उसको वीडियो के माध्यम से बताएगा, ताकि कई लोगों का उद्धार हो सके।
हमारी जागरूकता अभियान से जुड़े रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी आती है। तो बढ़ते हैं अंत की तरफ। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक पे। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।